गुड मॉर्निंग, हैव ए नाइस डे। वक्त वक्त की बात है, कभी अर्श पर और कभी फर्श पर। उर्दू की एक कहावत है। वो लोग जो अपने आप को इस मुल्क का बादशाह समझते हैं और जो सोचते हैं कि उनके हुक्म के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता, और बात भी ठीक। जब सरकार अपनी हो, जब आपके हुक्म में पावर हो, तो किसकी हिम्मत है कि आपके हुक्म अदूली करते? कोई नहीं करेगा ना। किसी ने अपनी जान थोड़ी गंवानी है भाई। कुछ लोग ऐसी हरकत कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो टीवी चैनल्स वाले जो सच दिखाने की धुन में कुछ ऐसी खबरें दे देते हैं जिनसे सरकारों की पोल खुल जाती है, तो उनके ऊपर फिर अनेक प्रकार के केसेस बना दिए जाते हैं। FIR दर्ज करो, केस बनाओ। जब साबित होगा कि ये निर्दोष है, तब तक 10 वर्ष बीत चुके होंगे और शायद 10 वर्ष तक अंदर जेल में ही रहना पड़े। अगर 10 वर्ष के मुकदमेबाजी के बाद बाहर आ भी गया, तो वो इस काबिल ही कहाँ रह जाएगा कि नरेंद्र मोदी जैसे आदमी का विरोध कर सके, अमित शाह जैसे आदमी का विरोध कर सके। तो इतने पावरफुल आदमी। कल मैंने देखा यूपी में घर घर जाके वोटें मांग रहे थे। क्या मित्र, किसानों ने आपको आपकी सही औकात दिखा दी ना। ये वही लोग हैं जिनको आप पाकिस्तानी कहा करते थे। ये वही लोग हैं जिनको आपके कई मिनिस्टर कहा करते थे कि ये देश के गद्दार हैं, इनको गोली मारो। तो जिनको गोली मारने के लिए तैयार हुआ करते थे आप, जिनका इतना विरोध किया करते थे कि उनको कहते थे कि ये पाकिस्तानी, ये खालिस्तानी, ये आतंकवादी है, उन्होंने आपको आपकी ऐसी औकात दिखाई कि आपको घर घर जाके लोगों के तलवे चाटने पड़ गए वोटों के वास्ते। और स्मृति ईरानी, जो मोदी साहब की कैबिनेट में खास मिनिस्टर है, वो जब वोटें मांगने के लिए गई तो बेहद विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस को दांतों में पसीने आ गए एक मिनिस्टर की हिफाजत करने के वास्ते, और सामने पब्लिक का हजूम विरोध करने पर उतार। तो अब तो आपको पता लगा ना कि जनता की आवाज दबाने का हशर क्या होता है। इन्होंने किसान आंदोलन वापस कर लिया किसी तरीके से टैक्टफुली, पर किसान ये भूले नहीं है कि उनके साथ धोखा हुआ। किसानों को यह भी याद है कि जो वायदे नरेंद्र मोदी की सरकार ने किसानों के साथ किए थे, वो अब तक निभाया कोई नहीं है, और आगे निभा देंगे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं है, नियत भी नहीं है। ऐसे में ये सरकार अगर ये दावा करती है कि ये मोस्ट पॉपुलर सरकार है, तो मैं समझता हूं कि दावा करने वाले लोग बेवकूफ है, अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर रहे। इनकी पॉपुलैरिटी हमने क्यों चेक करनी? इनकी पॉपुलैरिटी तो आपको मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में सामने आ ही जाएगी ना, जब रिजल्ट निकलेंगे। और अगर कुछ मैनिपुलेशन करके, कुछ EVM का चक्कर चला के, कुछ लेन देन का चक्कर चला के, कुछ सरकारी ऑफिसर्स
को दबा के ये जीत भी जाते हैं इलेक्शन, तब भी ये साबित नहीं होगा कि ये मोस्ट पॉपुलर सरकार है। अगर आपने टेस्ट करना है ना कि मोदी की सरकार कितनी पॉपुलर है, तो लास्ट संडे आने वाला है जनवरी महीने का, आप एक सर्वे करिएगा कि मोदी साहब के मन की बात सुनते कितने आदमी हैं। ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने जहाँ भी आप रहते हैं, शहर में है शहर में, गांव में है तो गांव में, बस 50 घरों में घूम के देखिएगा कितने के लोग रेडियो के साथ कान लगा के इनके भाषण सुन रहे हैं। इनके भाषणों की तो हालत यह है कि सरकार के द्वारा स्कूलों में कहा गया होगा, तभी तो स्कूलों ने स्टूडेंट्स को कहा कि आज की ऑनलाइन क्लास नहीं होगी, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं, वहां पर आप नरेंद्र मोदी का भाषण सुनिए। एक चौथी, पांचवी, सातवीं या 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा, उसको क्या लेना है नरेंद्र मोदी के भाषणों से या राष्ट्रपति के भाषणों से? उसको तो चाहिए सिर्फ अपनी पढ़ाई, और पढ़ाई की दुर्दशा यह है 2 साल हो गए स्कूल ही नहीं खुले। आपके भाषण सुन सुन के कितनों का बेड़ा पार हो गया और कितनों का बेड़ा पार हो जाएगा। नरेंद्र मोदी आज है, कल भगवान का बुलावा आ गया तो चले जाएगा इस दुनिया से। तो तेरे भाषण जो पीछे रह जाएंगे यूट्यूब पर, उनसे एक आम आदमी का, एक आम हिंदुस्तानी का कितना का भला होने वाला है। आज मुझे ये यकीन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि आरएसएस एक जुनूनी पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, जुनून खड़ा करना कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू हो या मुसलमान हो इससे क्या फर्क पड़ता है। हिंदू तो कहते हैं कि गऊ हमारी माता है, और जितनी दुर्दशा हिंदुस्तान में गायों की हो रही है इतनी किसी की नहीं हो रही। किसी भी सड़क पर चले जाओ, 5-7 गायें धक्के खाती हुई मिल ही जाएंगी। तो इनके हर एक जो भी ये अनाउंसमेंट करते हैं, जो भी ये असर्ट करते हैं, हमने ये किया, उसका फैक्ट चेक कर लिया करो। यूपी में इनका कितना का विकास हुआ है यही देख लो जाके, आपको पता लग जाएगा कि इनके विकास के वायदे और दावे दोनों खोखले हैं। हाँ, कई स्टेशन के, कई रेलवे स्टेशन के, कई शहरों के, कई गलियों के नाम जरूर बदल दिए, पर नाम बदलने से हालात थोड़े बदल जाते हैं। जरा ढूंढ के देखो कितने स्मार्ट सिटी बन चुके हैं, आपको पता लग जाएगा। बुलेट ट्रेन की हकीकत देख लो, आपको पता लग जाएगा। वो ट्रेन जो इन्होंने प्राइवेट हाथों में दे दी, उनकी हालत देख लो, आपको पता लग जाएगा किस तरह लूटते हैं वो पैसेंजर्स को। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदुस्तान की दुर्दशा पर अगर मैं लगातार 16 घंटे भी बोल लूं तब भी कम होगा। ये तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, इससे अपने मन का गुबार निकल जाता है, और कुछ बातें जो सिर्फ मेरे साथ ही रह जाने वाली है लोगों को पता लग जाता है। नमस्कार।